हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में हमने सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में चर्चा की है और पिछली जो क्लास थी उसमें खिलजी वंश की जो सामान्य जानकारी और खिलजी वंश के जो संस्थापक हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनके बारे में हमने चर्चा की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिनका शासनकाल 1290 से 1296 तक था और उन्हीं के भतीजे अलाउद्दीन ने उनकी हत्या करके स्वयं को शासक घोषित कर दिया था, जो इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश में सबसे इंपॉर्टेंट शासक है और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा खिलजी वंश घूमता है। अलाउद्दीन खिलजी जिनका शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। ठीक है, 1296 से लेकर के 1316 तक रहा। अब इनका अगर परिचय करें तो अलाउद्दीन कौन था भाई? तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था। भतीजा भी था और साथ में क्या था? दामाद। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था कौन? अलाउद्दीन। ठीक है, इसने जो अलाउद्दीन जो था उसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कड़ा मानिकपुर में ही कर दी थी। और मैंने आपको बताया था कड़ा मानिकपुर यानी आज का इलाहाबाद, वहां मिलने के लिए जलालुद्दीन गए अपने भतीजे से, वहां छल कपट के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और स्वयं को शासक घोषित कर दिया गया। अब देखो अलाउद्दीन ने क्या किया। जलालुद्दीन का जो पुत्र था अरकली खां सहित पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया। पूरे परिवार का कत्लेआम किया, यानी वहां से दिल्ली आया, दिल्ली आके उसके पुत्र अरकली खां सहित पूरे परिवार का कत्लेआम किया और जलाली व बलबनी अमीरों को भी जड़मूल नष्ट कर दिया। यानी अलाउद्दीन अपने रास्ते में कोई कांटा स्वीकार नहीं करना चाहता था, इस कारण उसने जलालुद्दीन और बलबन के समय के जो अमीर डटे हुए थे, जो वर्चस्व स्थापित करने में लगे हुए थे, उनकी भी हत्या कर दी और अपना रास्ता पूर्णतः साफ कर लिया। ठीक है, फिर अपना राज्याभिषेक करवाया दिल्ली में बलबन के लाल महल में। ये लाल महल किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। तो बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो वास्तविक नाम अली व गुरसब था। अली व गुरसब वास्तविक नाम था, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा व दामाद था। उसने अपने ही चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। ठीक है बेटा, अब जो ही वो राजगद्दी पे बैठा, मैंने बताया महत्वाकांक्षी शासक था, उसको सुधारों की पड़ी और सबसे पहले उसने सेना की ओर ध्यान दिया। तो सबसे पहले उसने किए सैनिक सुधार। एक एक पढ़ने इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किए गए सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों पे हम चर्चा करते हैं। उसने कैसे कैसे सेना में परिवर्तन की। सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले सेना स्थायी नहीं थी, अस्थायी सेना थी। जरूरत पड़ते बुला लेते और जरूरत पड़ते वापस घर भेज देते, यानी स्थायित्व नहीं था। ठीक है। नंबर 2, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। इससे पहले सैनिकों को वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी और वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, परंतु अब स्थायी सेना होने के कारण सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और सेना के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। ठीक है बेटा। नंबर 3, सैनिकों का
हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। लिखने की प्रथा मतलब हम कह सकते हैं एक आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान लिखने का काम किया गया, ताकि सैनिक वही है, वही नौकरी कर रहा है, वही स्थायी है, उसी को पैसा मिल रहा है। तो सैनिकों को नगद वेतन देना, उनका हुलिया लिखना और साथ में स्थायी सेना की नींव। घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है बेटा। अब देखो इस प्रकार के सुधार हुए, लोगों में आकर्षण बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में भर्ती हुए, तो सबसे बड़ी सेना बन गई। सबसे बड़ी सेना बन गई किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। दोबारा सुन लो, सैनिक सुधारों की बात कर रहे हैं। उसने सेना में क्या क्या सुधार किए? सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू कर दी, पहले जागीरें दी जाती थी, सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू कर दिया, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। यही कारण है कि सबसे बड़ी सेना किसके पास हो गई? अलाउद्दीन खिलजी। अब सेना सबसे बड़ी है, स्थायी है, पावर है, तो साम्राज्यवादी नीति अपनाएगा, सीधी सी बात है। और वैसे भी वो साम्राज्यवादी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। अब उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत और दिल्ली में, याद रखना बेटा, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति के तहत दिल्ली में सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, यानी विश्व विजेता की घोषणा की कि अब मेरे को पूरे विश्व को विजय करना है। और सबसे पहले भारत को विजय करना है, और भारत को विजय करने के लिए उसने सबसे पहले दक्षिण की ओर टारगेट किया, क्योंकि उससे पूर्ववर्ती शासक दक्षिण में नहीं गए थे। अब देखो, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण अभियान शुरू किया, और दक्षिण अभियान के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण सेनापति को भेजा, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर का पहला आक्रमण, दक्षिण में पहला आक्रमण तेलंगाना पर हुआ बेटा। जिस वक्त तेलंगाना पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के तहत, उस वक्त वहां के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने कोई प्रतिशोध नहीं किया और क्षमा याचना की और आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर के सामने। और इतना ही नहीं, मलिक काफूर को और अलाउद्दीन खिलजी को खुश करने के लिए प्रताप रुद्रदेव ने और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी भेंट किया। जो कोहिनूर हीरा तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था, वो कोहिनूर हीरा उसने मलिक काफूर को दिया, और मलिक काफूर ने ला करके वो हीरा दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को। तो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान दक्षिण में था, ये पूर्णतः सफल हुआ। देखो बेटा, अब हुआ क्या आगे, बात हम करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी को आज भी उसके मूल्य नियंत्रण सिद्धांत के लिए याद किया जाता है, क्योंकि उसको इस प्रकार की शिकायतें मिली थी कि महाराज ज्यादा वसूली हो रही है, किसी भी चीज का मूल्य ज्यादा लिया जा रहा है। तो उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, उत्पादन से लेकर और बाजार तक आने के लिए एक विशेष या स्पेशल पैरामीटर बना करके और हर चीज का मूल्य निर्धारित कर दिया कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली। अब जो व्यापारी वर्ग था वो मूल्य तो ज्यादा नहीं ले सकता था, उन्होंने कम तोलना शुरू कर दिया। अब शिकायतें आई कम तोलने की। बाजार सुधार के अंतर्गत बात करें तो शिकायतें क्या आने लगी कि व्यापारी वर्ग कम तोलना शुरू कर देता है। तो फिर खिलजी ने एक ऐसा आदेश जारी किया बेटा, ऐसा आदेश जारी किया कि कम तोलने वाले व्यापारी के शरीर से उतनी ही मात्रा में मांस निकाल लो जितना उसने कम तोला है। तो ये जो रणनीति, ये जो सुधार है, वो कल्याणकारी और युगांतकारी काम आई।
डर हो गया व्यापारिक वर्ग में कि अब कुछ ऐसा होने वाला है, इस कारण किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होगी, क्योंकि पहले मूल्य नियंत्रित किया और बाद में कम तोलने वालों का इलाज किया गया। ठीक है बेटा, अब इस कड़ी में अपन बात करें, खिलजी ने बाजार को नियंत्रण करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए वो कई बार पूछे जाते हैं। जैसे एक था सहना ए मंडी, ठीक है, ये कुछ अधिकारी पदाधिकारी थे जो बाजार को नियंत्रित करते थे। दीवान ए रियासत, दो हो गए। तीसरा जो होता था बरीद, और चौथा होता था गुप्तचर। अब देखो इनका काम क्या क्या था। सबसे पहले सहना ए मंडी, ये पूरे बाजार का अधीक्षक होता था, ठीक है। दीवान ए रियासत, ये जो संपूर्ण व्यापारिक व्यवस्थाएं जो होती थी, संपूर्ण व्यापारिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाला अधिकारी हो गया। तीसरा बरीद, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये घूम घूम कर व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखने वाला पदाधिकारी था। ये बाजार में घूमता और घूम करके व्यापारी जो वर्ग था या व्यापार की जो गतिविधियां थी उन पे नजर रखता था, ठीक है। और गुप्तचर, ये जो लोग थे वो राजा को गुप्त सूचना देते थे, तो राजा को गुप्त सूचना देने वाले कौन थे? गुप्तचर हुआ करते थे, ठीक है बेटा। अगर बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, वो इतिहास का ऐसा पहला शासक था जिसने लगान के लिए भूमि की वास्तविक पैमाइश करवाई थी। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अलाउद्दीन खिलजी भूमि की वास्तविक पैमाइश पर लगान वसूल किया करता था, और भूमि की वास्तविक पैमाइश पर लगान वसूल करने वाला वो भारतीय इतिहास का पहला शासक था। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बेसिक जानकारी, शासक कब बना, शासक बनते समय उसने क्या किया, राज्याभिषेक कब हुआ, उसके सैनिक सुधार, उसकी साम्राज्यवादी नीति के तहत दक्षिण का आक्रमण, और उसका बाजार नियंत्रण सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। इसके बाद हमें साम्राज्यवादी नीति के तहत उसके अलग अलग अभियानों पे चर्चा करनी है, जैसे रणथंभौर अभियान हो गया, चित्तौड़, जालोर वाला, सिवाना वाला, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।